प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु किसी भक्त को विजय देना चाहते हैं तो वे पहले उसके जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं जो उसकी आशा को जगाते हैं और फिर उसी आशा को परीक्षा की अग्नि में डालते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के मिली सफलता स्थायी नहीं होती। और विजया एकादशी का पहला रहस्य यही है कि भगवान पहले भक्त को आशा देते हैं, फिर उसे धैर्य सिखाते हैं। पहले भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र ने विजया एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया था और भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में संकेत दिया था कि उसकी सबसे बड़ी हार बाहर नहीं बल्कि उसके मन के भय और शंका में छिपी हुई है। पर भक्तों, अब उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी ने नए व्यापार की घोषणा की। ये व्यापार समुद्री मार्ग से दूर देशों में वस्तुएं भेजने का था और इसके लिए उसे एक ऐसे साझेदार की आवश्यकता थी जो ईमानदार, साहसी और मेहनती हो। नगर के कई प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुझाए गए और अचानक वीरेंद्र का नाम भी उस सूची में शामिल कर लिया गया। जब वीरेंद्र को यह समाचार मिला, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वर्षों की असफलताओं के बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उसका भाग्य बदलने वाला है। उसने भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया और कहा, प्रभु, इस बार मुझे अवसर मिला है, मुझे शक्ति दीजिए, मैं हारना नहीं चाहता। वीरेंद्र पूरी निष्ठा से तैयारी करने लगा, दिन रात योजनाएं बनाने लगा, व्यापार के हर पहलू को समझने लगा, समुद्री व्यापार के नियम सीखने लगा। उसकी मेहनत देखकर नगर के लोग प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे व्यापारी भी वीरेंद्र से मिलने लगा, उसकी ईमानदारी और समझदारी देखकर प्रभावित होने लगा। नगर में चर्चा होने लगी, इस बार वीरेंद्र की किस्मत बदलने वाली है। वीरेंद्र के घर में भी खुशियां लौटने लगी। उसकी मां ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, भगवान देर से देते हैं पर सही समय पर देते हैं। ये शब्द सुनकर वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। समय बीतता गया, साझेदारी की बातचीत आगे बढ़ने लगी, शर्तें तय होने लगी, व्यापार शुरू होने की तैयारी होने लगी। वीरेंद्र हर रात भगवान विष्णु का स्मरण करता और मन ही मन धन्यवाद करता। पर भक्तों, जब जीवन में सफलता का द्वार खुलने ही वाला होता है, तभी भगवान भक्त की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। एक दिन व्यापारी ने वीरेंद्र को अंतिम बैठक के लिए बुलाया। वीरेंद्र पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। उसके मन में उत्साह था, आत्मविश्वास था और भविष्य के सपने थे। बैठक शुरू हुई, व्यापारी ने योजनाएं देखी, वीरेंद्र के विचार सुने, कुछ देर मौन रहा और फिर अचानक उसने कहा, वीरेंद्र, हमने अपना निर्णय बदल दिया है। ये सुनते ही वीरेंद्र का मन जैसे ठहर गया। उसने धीरे से पूछा, क्या कोई गलती हो गई है? व्यापारी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, पर हमें एक अधिक अनुभवी व्यक्ति मिल गया है, इसलिए अब साझेदारी संभव नहीं। बस इतना कहकर व्यापारी उठ गया। वीरेंद्र वहीं बैठा रह गया। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, साझेदारी संभव नहीं। उस क्षण वीरेंद्र को लगा जैसे भगवान ने उसे विजय के द्वार तक लाकर फिर पीछे धकेल दिया हो। वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकला। उसके कदम भारी हो चुके थे, आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं पा रहा था। वो सीधे समुद्र किनारे पहुंच गया। लहरें उठ रही थीं, टूट रही थीं और फिर वापस लौट रही थीं। वीरेंद्र उन्हें देखते हुए स्वयं से कहने लगा, मैं हर बार पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी हार क्यों जाता हूं? उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती भी हैं? उसका विश्वास डगमगाने लगा था। यही वो क्षण था जहां साधक हार मान लेता है या भगवान की ओर और गहराई से बढ़ता है। रात गहरी हो गई। वीरेंद्र वहीं बैठा रहा, धीरे धीरे थक कर वहीं सो गया। उसी रात उसे दूसरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहा है। वो एक छोटी नाव में बैठा है। दूर किनारे पर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। वो पूरी शक्ति से नाव चला रहा है, पर समुद्र की लहरें बार बार उसकी नाव को पीछे धकेल देती हैं। वो थक जाता है, नाव छोड़ने ही वाला होता है। तभी समुद्र के मध्य दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं। भगवान बोले, तुम नाव छोड़ क्यों रहे हो? वीरेंद्र रोते हुए बोला, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं, मैं किनारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा। भगवान विष्णु ने समुद्र की लहरों की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम लहरों से लड़ रहे हो, पर लहरें तुम्हें मजबूत बना रही हैं। वीरेंद्र ने पूछा, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति बार बार हार रहा है वो हार नहीं रहा, वो विजय की क्षमता सीख रहा होता है। फिर भगवान बोले, विजय उस व्यक्ति को मिलती है जो हार के बाद भी नाव चलाना नहीं छोड़ता। और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली,
उसका मन दुख से भरा था, पर भीतर कहीं एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसने पहली बार अपनी असफलता को शत्रु नहीं माना। उसने स्वयं से कहा, शायद मेरी हार भी मेरी यात्रा का हिस्सा है। भक्तों, यहीं से विजया एकादशी की साधना का दूसरा रहस्य शुरू होता है। जब मनुष्य असफलता को स्वीकार कर लेता है, तभी वो विजय के योग्य बनता है। पर वीरेंद्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब भगवान विष्णु ये देखने वाले थे कि जब असफलता बार बार आए, तब उसका धैर्य स्थिर रहता है या नहीं। और वही अगला भाग उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो, उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान उसे हार नहीं बल्कि विजय की तैयारी दे रहे हैं। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, मुझे असफलता से सीखने की शक्ति दीजिए। प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु किसी भक्त को विजय देना चाहते हैं, तब वे उसकी अगली परीक्षा लेते हैं। और वो परीक्षा होती है धैर्य की। क्योंकि कई बार असफलता एक बार नहीं आती, वो बार बार आती है, ताकि भक्त ये समझ सके कि विजय केवल साहस से नहीं बल्कि अडिग धैर्य से जन्म लेती है। और विजया एकादशी का तीसरा रहस्य यही है कि जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है, वही अंत में विजय का अधिकारी बनता है। दूसरे भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र को जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला था, पर अंतिम क्षण में वो अवसर उससे छिन गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया था। पर भगवान विष्णु ने स्वप्न में उसे संकेत दिया कि उसकी असफलताएं उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तैयारी हैं। पर भक्तों, अब उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। वीरेंद्र ने अपने जीवन को फिर से संभालने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि बड़े अवसर हाथ से निकल गए तो मैं छोटी शुरुआत से अपनी राह बनाऊंगा। उसने अपनी बची हुई पूंजी इकट्ठी की और छोटा व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया। उसने समुद्र किनारे मछुआरों और छोटे व्यापारियों के लिए सामान उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया। दिन रात मेहनत करने लगा, स्वयं सामान खरीदता, स्वयं बेचता और हर सुबह भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करता, प्रभु, इस बार मुझे जल्दबाजी से बचाइए, मुझे धैर्य दीजिए। धीरे धीरे उसका व्यापार आगे बढ़ने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे और पहली बार वीरेंद्र को लगा कि शायद उसका संघर्ष अब रंग लाने लगा है। उसके घर में भी खुशियां लौटने लगीं। उसकी माँ ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, अब वो तुम्हें संभाल रहे हैं। वीरेंद्र मुस्कुराया, पर उसके मन में अभी भी डर छिपा हुआ था। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। वीरेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने व्यापार को थोड़ा और बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने नया गोदाम बनाने की योजना बनाई, नए सामान खरीदने शुरू किए और भविष्य के सपने फिर देखने लगा। पर भक्तों, जब धैर्य की परीक्षा ली जाती है, तब परिस्थिति अचानक बदल जाती है। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि किनारे के कई गोदाम और दुकानें नष्ट हो गईं। वीरेंद्र का छोटा गोदाम भी उसी क्षेत्र में था। सुबह जब वीरेंद्र वहां पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गोदाम पूरी तरह टूट चुका था, सारा सामान पानी में बह चुका था और महीनों की मेहनत एक ही रात में समाप्त हो चुकी थी। वीरेंद्र वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसका संघर्ष घूमने लगा। उसने समुद्र की ओर देखकर कहा, प्रभु, क्या मेरी हर शुरुआत का अंत ऐसा ही होगा? उसकी आवाज टूट चुकी थी। वो धीरे धीरे घर लौटा। इस बार उसने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, शायद मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मैं जीत नहीं सकता। यही वो क्षण था जहां धैर्य टूटने लगता है। रात गहरी हो गई। वीरेंद्र भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसने कोई शिकायत नहीं की, पर उसके भीतर गहरी पीड़ा थी। धीरे धीरे वो वहीं बैठे बैठे सो गया। उसी रात उसे तीसरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वो पूरी शक्ति से ऊपर चढ़ता है, पर बार बार फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसके हाथ छिल जाते हैं, शरीर थक जाता है। वो निराश होकर बैठ जाता है। तभी पर्वत के ऊपर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान विष्णु वहां खड़े दिखाई देते हैं। भगवान बोले, तुम पर्वत को देख रहे हो, पर तुम ये नहीं देख रहे कि हर गिरने के बाद तुम पहले से ऊंचाई पर खड़े हो। वीरेंद्र रोते हुए बोला, प्रभु, मैं बार बार गिर रहा हूं,
मैं थक गया हूँ। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, धैर्य वो शक्ति है जो गिरने के बाद भी चढ़ाई जारी रखती है। फिर भगवान बोले, जिसे मैं विजय देना चाहता हूँ उसे पहले हार सहने की शक्ति देता हूँ। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, तुम अभी हार नहीं रहे, तुम विजय के योग्य बन रहे हो। और पर्वत प्रकाश से भर गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन दुख से भरा था, पर भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। वो फिर समुद्र किनारे गया, अपने टूटे गोदाम को देखा, कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां साधक वास्तव में मजबूत बनता है। विजय उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं गिरते। विजय उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद भी चलना नहीं छोड़ते। वीरेंद्र ने अपने मित्रों की सहायता से फिर छोटा व्यापार शुरू किया। इस बार वो पहले से अधिक शांत था, अधिक धैर्यवान था और अधिक विश्वास से भरा हुआ था। पर उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब भगवान विष्णु ये देखने वाले थे कि जब जीवन बार बार टूटने के बाद फिर संभलने लगे, तब उसका विश्वास स्थिर रहता है या नहीं। और वही अगला भाग वीरेंद्र के जीवन की सबसे भावनात्मक परीक्षा लेकर आने वाला था। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। जो व्यक्ति बार बार गिरता है वो कमजोर नहीं, भगवान की विशेष तैयारी में होता है। भावनात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, जब मैं गिरूं तब मुझे फिर उठने की शक्ति दीजिए। प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु अपने भक्त को बार बार गिरने के बाद भी उठते हुए देखते हैं, तब वे उसकी अगली और सबसे गहरी परीक्षा लेते हैं। और ये परीक्षा होती है विश्वास की, क्योंकि धैर्य तब तक मजबूत रहता है जब तक आशा जीवित रहती है। पर जब परिस्थितियां मनुष्य से उसकी आशा भी छीनने लगती हैं, तभी सच्चे विश्वास की पहचान होती है। और विजया एकादशी का चौथा रहस्य यही है कि भगवान पहले भक्त को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां उसे ये तय करना पड़ता है कि वो परिस्थितियों पर भरोसा करेगा या प्रभु पर। तीसरे भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र का व्यापार तूफान में नष्ट हो गया था। उसने फिर से शुरुआत करने का साहस दिखाया और अपने जीवन को दोबारा संभालने का प्रयास शुरू किया। उसके भीतर धैर्य जन्म ले चुका था, पर भगवान की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वीरेंद्र ने नया व्यापार शुरू किया। इस बार वो पहले से अधिक सावधान था। वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता। हर सुबह भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर कहता, प्रभु, मैं परिणाम नहीं, केवल सही मार्ग चाहता हूँ। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर आगे बढ़ने लगा। ग्राहकों का भरोसा फिर बनने लगा। लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। वीरेंद्र के जीवन में पहली बार स्थिरता लौटती हुई दिखाई देने लगी। पर भक्तों, विश्वास की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब जीवन केवल आर्थिक संकट नहीं बल्कि भावनात्मक संकट भी सामने लाता है। एक दिन अचानक वीरेंद्र के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में पहले ही आर्थिक संकट से उभरने की प्रक्रिया चल रही थी, अब इलाज का खर्च सामने खड़ा था। वीरेंद्र घबरा गया। उसने अपने पिता को तुरंत वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी अधिक होगा। वीरेंद्र के सामने सबसे कठिन परिस्थिति खड़ी थी। एक और उसका नया व्यापार था जो अभी स्थिर भी नहीं हुआ था, दूसरी ओर उसके पिता का जीवन था। उसने हर जगह सहायता मांगी, पुराने व्यापारियों से मिला, मित्रों से सहायता मांगी। पर भक्तों, जिस समाज ने सफलता में साथ दिया था, वही संकट में दूर खड़ा दिखाई देने लगा। वीरेंद्र अस्पताल के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैं अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए मदद मांग रहा हूँ। क्या आप मुझे इतना भी सहारा नहीं देंगे? उसका स्वर कांप रहा था। यही वो क्षण था जहां उसका विश्वास पूरी तरह टूटने के कगार पर था। रात गहरी हो चुकी थी। वीरेंद्र अस्पताल के बाहर ही बैठा बैठा सो गया। उसी रात उसे चौथा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक घने जंगल में भटक रहा है। चारों ओर अंधेरा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो डर गया। वो जोर से पुकारता है, कोई है? मुझे रास्ता दिखाओ। तभी दूर एक हल्का प्रकाश दिखाई देता है। वो उस प्रकाश की ओर बढ़ता है। वहां भगवान विष्णु खड़े दिखाई देते हैं। भगवान शांत स्वर में बोले, तुम क्यों डर रहे हो? वीरेंद्र रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। मैं अपने परिवार को बचा नहीं पा रहा। भगवान विष्णु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वे बोले, विश्वास वो दीप है जो अंधेरे में जलता है, प्रकाश में नहीं। फिर भगवान बोले, जब परिस्थिति सबसे कठिन हो, उसी समय विश्वास सबसे आवश्यक होता है। वीरेंद्र ने पूछा, प्रभु, क्या मैं इस परीक्षा को पार कर पाऊंगा? भगवान मुस्कुराए। वे बोले, तुम अकेले नहीं चल रहे, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। और पूरा जंगल प्रकाश से भर गया।
सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन अभी भी चिंता से भरा था, पर उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। वो अस्पताल गया, अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी सब ठीक होगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम करके इलाज का खर्च जुटाना शुरू किया। वो दिन में व्यापार संभालता, रात में पिता की सेवा करता। उसका शरीर थकने लगा, पर उसका विश्वास मजबूत होने लगा। कुछ महीनों बाद पिता का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं था, पर यह भगवान विष्णु की मौन कृपा थी। वीरेंद्र ने पहली बार महसूस किया, भगवान हमेशा चमत्कार करके सहायता नहीं करते। कई बार वे भक्त को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो कठिन परिस्थिति को स्वयं पार कर लेता है। भक्तों, यही विजया एकादशी का चौथा रहस्य है। जब जीवन अंधकार से भर जाए, तब विश्वास ही विजय का मार्ग बनता है। पर वीरेंद्र की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब भगवान विष्णु ये देखने वाले थे कि जब जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगे, तो क्या उसके मन में अहंकार जन्म लेता है या नहीं। और वही अगला भाग उसकी जिंदगी की सबसे सूक्ष्म परीक्षा लेकर आने वाला था। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। जब जीवन में सबसे कठिन समय आए, उसी समय भगवान सबसे अधिक पास होते हैं। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, जब जीवन अंधकार से भर जाए, तब मेरे विश्वास का दीप जलाए रखिए। प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु अपने भक्त को संघर्ष, धैर्य और विश्वास की परीक्षाओं से गुजार लेते हैं, तब वे उसे धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं। परंतु यही वो समय होता है जब एक नई और अत्यंत सूक्ष्म परीक्षा प्रारंभ होती है, क्योंकि असफलता मनुष्य को झुका देती है, पर सफलता कभी-कभी उसे अनजाने में ऊपर उठाकर भीतर से खाली कर देती है। और विजया एकादशी का पांचवा रहस्य यही है कि विजय तभी पूर्ण होती है जब सफलता के साथ विनम्रता भी जीवित रहे। चौथे भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र ने अपने पिता की बीमारी, आर्थिक संकट और मानसिक थकावट के बावजूद विश्वास नहीं छोड़ा और धीरे धीरे परिस्थिति संभलने लगी। पिता का स्वास्थ्य सुधरा, व्यापार फिर से संतुलित हुआ और घर में स्थिरता लौटने लगी। अब जीवन में पहली बार सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र पहले से अधिक शांत हो चुका था। वो सुबह भगवान विष्णु के सामने बैठता, आंखें बंद करता और केवल इतना कहता, प्रभु, जो भी है आपकी कृपा है। उसका व्यापार अब स्थिर गति से बढ़ने लगा था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे। कई व्यापारी उससे सलाह लेने आने लगे। धीरे धीरे उसका नाम नगर में सम्मान से लिया जाने लगा। एक दिन नगर के एक बड़े व्यापारी ने उससे कहा, वीरेंद्र, तुमने संघर्ष में भी हार नहीं मानी। आज तुम सफलता के योग्य हो। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। ये शब्द सुनकर वीरेंद्र के हृदय में एक हल्की सी गर्माहट उठी। वर्षों तक उसने केवल आलोचना सुनी थी। आज पहली बार उसने सार्वजनिक प्रशंसा सुनी थी। समय के साथ उसका व्यापार और बढ़ा। नया गोदाम बना, नई साझेदारियां हुई, लाभ बढ़ने लगा, घर में समृद्धि आने लगी। उसकी मां ने कहा, बेटा, भगवान विष्णु ने तुम्हारी परीक्षा पूरी कर ली है। वीरेंद्र मुस्कुराया। पर भक्तों, यहीं से सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। एक शाम वीरेंद्र अपने नए गोदाम के सामने खड़ा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसकी मेहनत का परिणाम उसके सामने खड़ा था। उसके मन में अचानक एक विचार आया, ये सब मैंने अपने साहस से पाया है। विचार छोटा था, पर यही अहंकार का पहला बीज होता है। अब वो पहले की तरह हर कार्य से पहले प्रार्थना तो करता था, पर कभी-कभी मन में ये भाव आने लगा कि अब मैं संभाल सकता हूँ, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। ये भाव धीरे धीरे विश्वास की जगह लेने लगा। एक दिन एक छोटा व्यापारी उसके पास सहायता मांगने आया। उसने कहा, मैं भी व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे पास पूंजी नहीं है, आप मार्गदर्शन कर दें। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी, कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैंने भी संघर्ष किया है, तुम्हें भी स्वयं संघर्ष करना चाहिए। छोटा व्यापारी निराश होकर चला गया। वीरेंद्र को उस समय कुछ गलत नहीं लगा, पर उसी रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल भवन में बैठा है। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो गर्व से सब कुछ देख रहा है। तभी अचानक भवन की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा भवन हिलने लगता है। वीरेंद्र घबरा जाता है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं। भगवान शांत स्वर में कहते हैं, जो सफलता केवल स्वयं के लिए हो वो टिकती नहीं। वीरेंद्र कांपते हुए कहता है, प्रभु, क्या मैंने कुछ गलत किया है? भगवान कहते हैं, तुमने संघर्ष को याद रखा, पर संघर्ष के समय जो सहायता मांगी थी उसे भूल गए। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे।
भगवान आगे बोले, सफलता तुम्हारी मेहनत का फल है, पर अवसर मेरी कृपा का। यदि तुम दूसरों के लिए द्वार बंद करोगे तो तुम्हारे लिए खुले द्वार भी संकुचित होने लगेंगे। और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका हृदय कांप रहा था। उसे अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। वो तुरंत उस छोटे व्यापारी को खोजने निकल पड़ा। नगर में उसे ढूंढा। अंततः वो मंदिर के बाहर बैठा मिला। वीरेंद्र उसके पास गया और कहा, मुझे क्षमा करो, मैं अपनी यात्रा भूल गया था। उसने उसे सहायता दी, पूंजी दी और मार्गदर्शन भी दिया। भक्तों, यही विजया एकादशी का 5वां रहस्य है। सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा और विनम्रता न हो। वीरेंद्र अब पहले से अधिक सावधान हो गया। वो हर लाभ के बाद मंदिर जाता, भगवान विष्णु के सामने सिर झुकाता और कहता, प्रभु, मुझे कभी ऐसा मत बनने देना जो अपनी जड़ों को भूल जाए। धीरे धीरे उसका मन और भी विनम्र हो गया। लोग उसकी सफलता की चर्चा करते, पर वो हर बार कहता, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। पर भक्तों, भगवान विष्णु की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य सेवा करना सीख जाए तब क्या वो पूर्ण समर्पण भी कर सकता है या नहीं। और वही अगला भाग वीरेंद्र के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ लेकर आने वाला था। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। सफलता मिलने के बाद भी यदि मन झुका रहे तो वही सच्ची विजय है। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, मुझे सफलता दीजिए, पर साथ में विनम्रता भी बनाए रखिए। प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु अपने भक्त को संघर्ष, धैर्य, विश्वास और विनम्रता सिखा देते हैं, तब वे उसे एक और गहरी साधना की ओर ले जाते हैं। और वो साधना है सेवा से समर्पण की। क्योंकि सेवा करना आसान है जब जीवन सुरक्षित हो, परंतु समर्पण करना कठिन है जब अपने स्वार्थ और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े। और विजया एकादशी का छठा रहस्य यही है कि सच्ची विजय तब मिलती है जब मनुष्य अपना लाभ छोड़कर धर्म का साथ चुनता है। 5वें भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र ने सफलता के साथ विनम्रता को संभाल लिया। उसने अपनी भूल सुधारी और जरूरतमंद की सहायता की। उसके भीतर कृतज्ञता और सेवा का भाव बढ़ने लगा था। अब उसका व्यापार स्थिर था, परिवार सुरक्षित था, नगर में सम्मान था, जीवन संतुलित प्रतीत हो रहा था। पर भक्तों, भगवान की परीक्षा हमेशा तब आती है जब मनुष्य सोचता है कि अब सब ठीक है। एक दिन नगर में एक बड़ी खबर फैली। दूर देश का एक धनी व्यापारी समुद्री मार्ग से बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता था। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो ईमानदार हो, साहसी हो और भरोसेमंद हो। नगर के कई प्रतिष्ठित नामों के बीच वीरेंद्र का नाम भी सुझाया गया। कुछ ही दिनों में वो व्यापारी स्वयं वीरेंद्र से मिलने आया। उसने वीरेंद्र के संघर्ष, उसके व्यवहार और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। कुछ देर बातचीत के बाद उसने कहा, मैं समुद्र पार नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे जैसा व्यक्ति चाहिए। यदि तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारा व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। ये प्रस्ताव अत्यंत बड़ा था। यदि वीरेंद्र इसे स्वीकार करता तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता था। समृद्धि, प्रतिष्ठा और भविष्य की पूर्ण सुरक्षा। उसका परिवार अत्यंत प्रसन्न हो गया। मित्रों ने कहा, यह अवसर जीवन में एक बार मिलता है। पर भक्तों, उसी समय एक और परिस्थिति सामने आई। जिस वृद्ध व्यक्ति को वीरेंद्र ने सहारा दिया था, उसका स्वास्थ्य अचानक गिर गया। उसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। यदि वीरेंद्र समुद्र पार व्यापार के लिए जाता तो वो वृद्ध पूरी तरह असहाय हो जाता। अब वीरेंद्र के सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। एक ओर उसका भविष्य, दूसरी ओर उसका धर्म। एक ओर सफलता, दूसरी ओर जिम्मेदारी। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वो रात भर सो नहीं पाया। उसने भगवान विष्णु के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या करूं? उसकी आंखें बंद हो गईं। धीरे धीरे वो ध्यान में चला गया। उसी अवस्था में उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने देखा कि वो दो मार्गों के बीच खड़ा है। एक मार्ग स्वर्णिम है, वहां समृद्धि, सम्मान और विस्तार है। दूसरा मार्ग साधारण है, वहां सेवा, त्याग और करुणा है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं।
वे कहते हैं, तुम्हें किस मार्ग पर चलना है? वीरेंद्र कहता है, प्रभु, स्वर्णिम मार्ग सुरक्षित लगता है, पर मेरा हृदय दूसरे मार्ग की ओर झुक रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, सच्ची विजय उस मार्ग पर मिलती है जहां स्वार्थ पीछे छूट जाए। जो अपने अवसर त्याग कर भी धर्म का साथ देता है, उसे मैं ऐसे अवसर देता हूं जो समय भी नहीं छीन सकता। दृश्य प्रकाश से भर जाता है। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन शांत था। उसने समुद्र पार व्यापार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। कुछ ने कहा, तुम मूर्खता कर रहे हो। कुछ ने कहा, इतना बड़ा अवसर फिर नहीं मिलेगा। पर वीरेंद्र के चेहरे पर शांति थी। उसने केवल इतना कहा, मेरा धर्म अभी यहाँ है। समय बीतता चला गया। वृद्ध की सेवा जारी रही। वीरेंद्र का व्यापार धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। बाहरी दृष्टि से शायद उसने बड़ा अवसर खो दिया था, पर भीतर उसे ऐसी शांति मिली थी जो किसी भी सफलता से बड़ी थी। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर नगर आया। उसने कहा, मैंने कई लोगों को परखा, पर तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण जैसी कहीं नहीं मिली। यदि तुम समुद्र पार नहीं आ सकते तो मैं यहीं व्यापार शुरू करूंगा और तुम्हें अपना साझेदार बनाऊंगा। भक्तों, यही भगवान विष्णु की लीला है। जो अवसर त्याग देता है धर्म के लिए, भगवान उसे उससे भी बड़ा अवसर उसके पास भेज देते हैं। वीरेंद्र ने समझ लिया, समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। पर उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब भगवान ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य बिना मांगे मिले वरदान को स्वीकार करे तो क्या वो फल की इच्छा पूरी तरह छोड़ सकता है या नहीं। और वही अगला भाग इस कथा को और ऊंचाई पर ले जाएगा। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। जब चुनाव स्वार्थ और धर्म के बीच हो तो धर्म चुनना ही सच्ची विजय है। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं अपने लाभ से पहले धर्म को चुन सकूं। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को धर्म और करुणा के लिए त्याग देता है, तब भगवान विष्णु उसके जीवन में एक नई लीला प्रारंभ करते हैं। क्योंकि समर्पण वो द्वार है जहां से ईश्वर की कृपा सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। और विजया एकादशी का 7वां रहस्य यही है कि जब भक्त अपनी इच्छा छोड़ देता है, तभी भगवान उसकी इच्छा को अपने आशीर्वाद से पूर्ण करते हैं। छठे भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र ने समुद्र पार व्यापार का विशाल अवसर त्याग दिया था, क्योंकि वह उस वृद्ध व्यक्ति को असहाय नहीं छोड़ना चाहता था। लोगों ने उसे मूर्ख कहा, मित्रों ने उसे समझाया, पर उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि उसने अपने निर्णय को भगवान की इच्छा मान लिया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। वीरेंद्र की सेवा और देखभाल ने उसमें जीवन की आशा लौटा दी। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हो गया था। वीरेंद्र का व्यापार भले धीमी गति से बढ़ रहा था, पर उसमें स्थिरता और विश्वास दोनों बढ़ रहे थे। नगर के लोग अब केवल उसकी सफलता की नहीं, उसके चरित्र की चर्चा करने लगे थे। एक दिन वही दूर देश का व्यापारी पुनः नगर आया। इस बार वो सीधे वीरेंद्र के घर पहुंचा। उसने कहा, मैंने बहुत लोगों को परखा, पर मैंने पाया कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से पहले धर्म को रखे, वही सच्चा व्यापारी होता है। व्यापारी ने आगे कहा, यदि तुम मेरे साथ समुद्र पार नहीं आ सकते, तो मैं यही व्यापार प्रारंभ करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साझेदार बनो। वीरेंद्र कुछ क्षण मौन रहा। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु उसकी परीक्षा के बाद स्वयं उसका मार्ग बना रहे हैं। उसने शांत स्वर में कहा, यदि ये व्यापार सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकता है तो मैं तैयार हूँ। व्यापारी मुस्कुराया, और इसी क्षण से वीरेंद्र के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, नया गोदाम बना, नए लोग जुड़े, नया विस्तार हुआ। पर भक्तों, इस बार वीरेंद्र का मन पहले जैसा नहीं था। पहले सफलता उसे उत्साहित करती थी, अब सफलता उसे विनम्र बना रही थी। हर लाभ के बाद वो मंदिर जाता, भगवान विष्णु के सामने बैठता और कहता, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मुझे कभी ऐसा मत बनने देना जो अपनी यात्रा भूल जाए। एक रात वीरेंद्र मंदिर में देर तक बैठा रहा। दीपक की लौ शांत थी, मंदिर में मौन था। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। उसी अवस्था में
उसे 7वां स्वप्न आया। उसने देखा कि वो उसी समुद्र किनारे खड़ा है जहां कभी वो अपनी असफलताओं के कारण बैठकर रोया करता था, पर इस बार समुद्र शांत था, आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भरा था। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, तुमने अवसर त्यागा था, पर वास्तव में तुमने अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित किया था। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। भगवान मुस्कुराए। वे बोले, जो भक्त अपने कर्तव्य को ही पूजा बना ले, उसे अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भगवान बोले, तुम्हारी विजय व्यापार में नहीं, तुम्हारी विजय तुम्हारे हृदय में है। और समुद्र का जल प्रकाश से भर गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन अत्यंत शांत था। अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान की कृपा केवल धन और सफलता नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और संतोष है। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने अपने व्यापार के साथ सेवा कार्य भी शुरू किया। गरीबों को रोजगार देने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। उसका जीवन अब केवल व्यापार नहीं, सेवा और धर्म का मार्ग बन चुका था। नगर के लोग कहते थे, वीरेंद्र केवल व्यापारी नहीं, भगवान विष्णु की कृपा का उदाहरण है। पर भक्तों, भगवान की लीला अभी पूर्ण नहीं हुई थी। अब भगवान ये देखने वाले थे कि जब मनुष्य को बिना मांगे सफलता और सम्मान मिल जाए, तो क्या वो पूर्ण रूप से फल की इच्छा त्याग सकता है या नहीं। और वही अगला भाग कथा को अंतिम आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगा। आध्यात्मिक संदेश। जब मनुष्य अपनी इच्छा भगवान को सौंप देता है, तभी भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं आपकी इच्छा को ही अपना मार्ग मान सकूं। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त अपनी इच्छा, अपना लाभ और अपनी महत्वाकांक्षा भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब भगवान उसे वो प्रदान करते हैं जो उसने मांगा भी नहीं होता। क्योंकि सच्ची भक्ति में याचना नहीं होती, वहाँ केवल विश्वास और समर्पण होता है। और विजया एकादशी का 8वां रहस्य यही है कि जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, उसे भगवान समय से पहले फल प्रदान कर देते हैं। 7वें भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र ने अपने जीवन को सेवा और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दिया था। उसका व्यापार बढ़ रहा था, प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, पर उसका मन पहले से अधिक विनम्र और शांत हो चुका था। अब वो हर लाभ को भगवान की कृपा मानता था। समय के साथ उसका व्यापार नगर से बाहर भी फैलने लगा। दूर दूर के व्यापारी उससे जुड़ने लगे। लोग कहते, वीरेंद्र के साथ व्यापार करो, वहां विश्वास मिलता है। उसकी पहचान केवल एक सफल व्यापारी की नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की बन चुकी थी। एक दिन नगर में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। वहां कई व्यापारी, संत और प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। सभा में उस दूर देश के व्यापारी ने सबके सामने घोषणा की, आज से इस व्यापार का मुख्य संचालन वीरेंद्र संभालेगा, क्योंकि मैंने उसमें केवल बुद्धि नहीं बल्कि धर्म देखा है। सभा में तालियां गूंज उठी। वीरेंद्र के लिए ये क्षण अत्यंत बड़ा था, पर भक्तों, उसके चेहरे पर गर्व नहीं, केवल विनम्रता थी। उस रात वीरेंद्र मंदिर गया, भगवान विष्णु के सामने बैठा, दीपक की लौ को देखता रहा। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैंने कभी इतना नहीं मांगा, फिर भी आपने इतना दे दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात उसे 8वां स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल समुद्र के मध्य खड़ा है, पर इस बार वो डरा हुआ नहीं है। समुद्र शांत है, आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भरा है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान बोले, जब तुमने अवसर त्यागा था, तब तुमने अपने जीवन की नाव मुझे सौंपती थी। वीरेंद्र बोला, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। भगवान मुस्कुराए। वे बोले, कर्तव्य को पूजा बना लेना ही सच्ची भक्ति है। फिर भगवान ने समुद्र की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम पहले लहरों से डरते थे, अब तुम लहरों पर विश्वास करते हो। यही विजया एकादशी की साधना है, डर से विश्वास तक की यात्रा। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन पूर्ण शांति से भरा था। अब उसे समझ आ चुका था कि भगवान की कृपा केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार का विस्तार सेवा कार्यों से जोड़ दिया। अनाथ बच्चों के लिए सहायता, गरीबों के लिए भोजन, युवाओं को व्यापार सिखाना। नगर में परिवर्तन दिखने लगा। लोग कहते, जहाँ धर्म हो वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। पर भक्तों, भगवान विष्णु की लीला अभी अंतिम चरण में प्रवेश करने वाली थी। अब केवल एक अंतिम परीक्षा शेष थी। जब मनुष्य को सब कुछ मिल जाए, तो क्या वो पूर्णतः अहंकार से मुक्त रह सकता है? और वही अगला भाग इस कथा को अंतिम आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। जब भक्त फल की इच्छा छोड़ देता है, तब भगवान उसे बिना मांगे फल देते हैं। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी कृपा का सदुपयोग करे।
प्रिय भक्तों, जब भगवान विष्णु किसी भक्त को संघर्ष से उठाकर सफलता, सम्मान और स्थिरता प्रदान कर देते हैं, तब उनकी अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, क्योंकि असली विजय संघर्ष में नहीं बल्कि विजय के बाद भी नम्र बने रहने में होती है। और विजया एकादशी का 9वां रहस्य यही है कि जिस दिन मनुष्य स्वयं को कारण मान लेता है, उसी दिन कृपा सूक्ष्म रूप से दूर होने लगती है। 8वें भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र का व्यापार अत्यंत सफल हो चुका था। उसका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाने लगा था। सभा में उसे मुख्य संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी और नगर में उसका स्थान अत्यंत प्रतिष्ठित हो चुका था। उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। धन था, मान था, सम्मान था, सेवा थी। पर भक्तों, यहीं से सबसे सूक्ष्म परीक्षा प्रारंभ होती है। धीरे धीरे लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। युवा व्यापारी कहते, आपकी तरह सफल कैसे बने? वृद्ध लोग कहते, आपने नगर का नाम ऊंचा कर दिया। सभा में उसका सम्मान होने लगा। और मनुष्य का मन बहुत सूक्ष्म होता है। एक दिन वीरेंद्र अपने विशाल गोदाम की छत पर खड़ा था। सूर्यास्त हो रहा था। उसने नीचे काम करते लोगों को देखा। उसके भीतर एक हल्की सी भावना उठी, मैंने सच में बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये वाक्य छोटा था, पर ये मैं का उदय था। उसी समय एक गरीब युवक उससे मिलने आया। उसने कहा, मुझे व्यापार शुरू करना है, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं, आप मार्गदर्शन कर दें। वीरेंद्र ने उसे देखा, कुछ क्षण मौन रहा। मन में विचार आया, मैंने भी संघर्ष किया था, इसे भी संघर्ष करना चाहिए। उसने कहा, सफलता आसान नहीं होती, तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। युवक निराश होकर चला गया। वीरेंद्र को उस समय ये निर्णय सामान्य लगा, पर उसी रात उसे 9वां स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल महल में बैठा है, चारों ओर प्रकाश है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तभी महल के द्वार पर वही युवक खड़ा है। वो सहायता मांगता है। वीरेंद्र उसे अनदेखा कर देता है। अचानक महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं, भूमि हिलने लगती है, महल टूटने लगता है। वीरेंद्र घबरा जाता है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान विष्णु सामने खड़े हैं। भगवान शांत स्वर में कहते हैं, क्या तुम भूल गए जब तुम सहायता के लिए पुकारते थे? वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। भगवान बोले, सफलता का अर्थ केवल ऊपर उठना नहीं, सफलता का अर्थ है दूसरों को भी उठाना। फिर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम किसी जरूरतमंद को अनदेखा करोगे, उस दिन तुम्हारी विजय अधूरी हो जाएगी। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका हृदय कांप रहा था। उसे अपनी भूल समझ आ चुकी थी। वो तुरंत उस युवक को खोजने निकला। नगर में ढूंढता रहा। अंततः उसे वो मंदिर के बाहर बैठा मिला। वीरेंद्र उसके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं अपनी यात्रा भूल गया था। उसने युवक को सहारा दिया, पूंजी दी और स्वयं उसे व्यापार सिखाने लगा। भक्तों, यही वो क्षण था जब वीरेंद्र ने वास्तविक विजय प्राप्त की, क्योंकि उसने सफलता को बचा लिया। अब उसका मन और भी विनम्र हो गया। वो हर सभा में कहता, यदि भगवान विष्णु की कृपा ना होती तो मैं कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसका जीवन केवल व्यापार नहीं, एक प्रेरणा बन गया। नगर में लोग कहते, वीरेंद्र ने धन कमाया नहीं, धर्म कमाया है। पर भक्तों, अब केवल एक अंतिम लीला शेष थी। भगवान विष्णु स्वयं ये सिद्ध करने वाले थे कि सच्ची विजया एकादशी क्या फल देती है, और वही अगला भाग इस कथा का दिव्य समापन लेकर आएगा। विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। सफलता मिलने के बाद भी यदि हृदय झुका रहे तो वही सच्ची विजय है। भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करें, हे विष्णु प्रभु, मुझे सफलता के बाद भी नम्र बनाए रखिए। प्रिय भक्तों, जब कोई साधक जीवन के संघर्ष, असफलता, धैर्य, विश्वास, सेवा, समर्पण और विनम्रता की हर परीक्षा को पार कर लेता है, तब भगवान श्री विष्णु उसे केवल सांसारिक सफलता नहीं देते, बल्कि उसे वो दिव्य शांति प्रदान करते हैं जो किसी भी धन, प्रतिष्ठा या विजय से अधिक महान होती है। क्योंकि विजया एकादशी का अंतिम रहस्य यही है कि सच्ची विजय बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। 9वें भाग में आपने सुना कि वीरेंद्र ने सफलता मिलने के बाद भी विनम्रता बनाए रखी। उसने अपनी भूल सुधारी, जरूरतमंद युवक की सहायता की और अपने जीवन को सेवा और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दिया। अब उसका जीवन संतुलित था, शांत था और भगवान की कृपा से पूर्ण था। समय बीतता गया। वीरेंद्र का व्यापार नगर से राज्य तक फैल चुका था, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं, उसका चरित्र बन चुका था। नगर के लोग उसे केवल व्यापारी नहीं, धर्म का मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति मानने लगे थे। 1 वर्ष बाद पुनः विजया एकादशी का पावन दिन आया। पूरा नगर दीपों से सजा था।
मंदिरों में भजन गूंज रहे थे। भक्त भगवान विष्णु का व्रत कर रहे थे। वीरेंद्र प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठा, पवित्र स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर में प्रवेश किया, दीप जलाया, तुलसी और पुष्प अर्पित किए। फिर वो भगवान विष्णु के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन की यात्रा को याद करने लगा। अपने संघर्ष, अपनी हार, अपने आंसू, अपनी मेहनत, अपने धैर्य और भगवान की कृपा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं विजय नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूं। भक्तों, ये वो क्षण था जहां साधक की यात्रा पूर्ण होती है। उस रात वीरेंद्र को अंतिम स्वप्न आया। उसने देखा कि वो उसी समुद्र किनारे खड़ा है जहां कभी वो असफलताओं के कारण बैठकर रोया करता था। पर इस बार समुद्र पूर्ण शांत था। आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भरा था। लहरें धीरे धीरे किनारे को स्पर्श कर रही थीं। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मैं सच में विजयी हो गया हूं? भगवान विष्णु बोले, विजय वो नहीं जो संसार देखे, विजय वो है जो आत्मा अनुभव करे। फिर भगवान बोले, तुमने हार को स्वीकार किया, तुमने धैर्य सीखा, तुमने विश्वास सीखा, तुमने सेवा सीखी, तुमने समर्पण सीखा और तुमने विनम्रता को संभाला। यही सच्ची विजय है। भगवान विष्णु ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। पूरा समुद्र दिव्य प्रकाश से भर गया और उसी प्रकाश में स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन पूर्ण शांति से भरा था। अब उसे जीवन से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने जीवन को भगवान की कृपा मान लिया। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने अपने व्यापार को समाज सेवा से जोड़ दिया। गरीबों के लिए सहायता केंद्र बनाए, युवाओं को रोजगार सिखाया, अनाथ बच्चों की देखभाल शुरू की। नगर में लोग कहते थे, वीरेंद्र ने धन नहीं, धर्म कमाया है। भक्तों, यही विजया एकादशी का पूर्ण संदेश है। जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करता है तो भगवान उसकी हार को भी विजय में बदल देते हैं। पूर्ण फलश्रुति। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से विजया एकादशी का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, 1. उसके जीवन के रुके कार्य पूर्ण होने लगते हैं। 2. असफलता का भय समाप्त होता है। 3. व्यापार और कार्य में सफलता मिलती है। 4. मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. भगवान विष्णु ऐसे भक्त का मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। विजया एकादशी केवल व्रत नहीं, ये जीवन को विजय की ओर ले जाने वाली आध्यात्मिक साधना है। प्रिय भक्तों, यदि भगवान श्री विष्णु की ये पावन विजया एकादशी व्रत कथा आपके जीवन में विश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भगवान की ये कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही पवित्र व्रत कथाएं, धार्मिक कहानियां और शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर पावन पर्व की कथा सबसे पहले आपके जीवन तक पहुंचे। जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी की इस दिव्य कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से सुन लेता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। असफलता का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जो व्यक्ति जीवन के संघर्षों से हार चुका हो, उसे भगवान श्री विष्णु स्वयं विजय का मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि विजया एकादशी केवल व्रत नहीं, ये जीवन की हर हार को विजय में बदलने की दिव्य साधना है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझाने वाली आध्यात्मिक यात्रा है। ये कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर बार पूरी मेहनत करता था, पर हर बार जीत के द्वार तक पहुंचकर हार जाता था। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसा एक समृद्ध नगर था, जहां व्यापार, संस्कृति और धर्म तीनों का अद्भुत संगम था। उसी नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था वीरेंद्र।
वीरेंद्र अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और परिवार से प्रेम करने वाला युवक था। बचपन से ही उसने कठिनाइयां देखी थी, पर उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलकर वो जीवन में अवश्य सफल होगा। उसने कई बार व्यापार शुरू किया, कई योजनाएं बनाई, कई सपने देखे, पर हर बार कुछ ऐसा हुआ कि सफलता अंतिम क्षण में उससे दूर हो जाती। कभी व्यापार सफल होने ही वाला होता तो अचानक घाटा हो जाता, कभी किसी बड़े व्यापारी से साझेदारी तय होती तो अंतिम समय में प्रस्ताव रद्द हो जाता, कभी अवसर मिलता तो परिस्थिति बदल जाती। धीरे धीरे वीरेंद्र का आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। एक शाम वो समुद्र किनारे बैठा लहरों को देख रहा था। लहरें बार बार किनारे तक आती और फिर वापस लौट जाती। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी उन्हीं लहरों की तरह है, हर बार आगे बढ़ती है और हर बार वापस लौट जाती है। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं बार बार हार क्यों जाता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में निराशा थी और आत्मा थक चुकी थी। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने वीरेंद्र को देखा और पूछा, बेटा, तुम समुद्र को क्यों देख रहे हो? वीरेंद्र ने दुखी स्वर में कहा, मैं अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बार मेहनत करता हूँ, फिर भी हार जाता हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बार बार हारता है वो भगवान की विशेष तैयारी में होता है। वीरेंद्र आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, हार तैयारी कैसे हो सकती है? संत बोले, जिसे भगवान विजय देना चाहते हैं उसे पहले हार का अर्थ समझाते हैं। संत ने आगे कहा, कुछ ही दिनों में विजया एकादशी आने वाली है। ये भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र व्रत है। जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है उसके जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। वीरेंद्र ने पहली बार विजया एकादशी का नाम सुना था। उसने पूछा, क्या ये व्रत सच में जीवन बदल सकता है? संत बोले, ये व्रत परिस्थिति नहीं, मनुष्य का भाग्य बदल देता है। संत ने वीरेंद्र को व्रत की विधि बताई और कहा, इस व्रत को केवल शरीर से नहीं, मन और विश्वास से करना। विजया एकादशी की पूर्व संध्या आई। वीरेंद्र ने अपने घर की सफाई की, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, दीपक जलाया। उसने पहली बार जीवन में पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे विष्णु प्रभु, मुझे विजय मत दीजिए, पहले मुझे हार से डरना छोड़ना सिखाइए। भक्तों, ऐसी प्रार्थना भगवान तुरंत सुनते हैं। उस रात वीरेंद्र को पहला स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके हाथ में शस्त्र है, पर सामने कोई शत्रु नहीं, केवल धुंध है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम बाहरी युद्ध जीतना चाहते हो, पर तुम अपने भीतर की शंका से हार जाते हो। वीरेंद्र कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं इस शंका को कैसे हराऊं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विजय पहले मन में जन्म लेती है, युद्ध भूमि में नहीं। और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह वीरेंद्र की आंख खुली। उसका मन हल्का था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि विजया एकादशी की साधना पहले मन की हार को समाप्त करती है, फिर जीवन की बाधाओं को दूर करती है। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र के जीवन में एक बड़ा अवसर आया। नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी नया व्यापार शुरू करने जा रहा था और उसे एक ईमानदार साझेदार की आवश्यकता थी। वीरेंद्र का नाम प्रस्तावित किया गया। ये वही अवसर था जिसकी वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। उसका मन प्रसन्न हो उठा। उसे लगा शायद भगवान ने मेरी सुन ली। पर भक्तों, जब विजय निकट होती है तभी सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है, और वही परीक्षा वीरेंद्र के जीवन में आने वाली थी। त्रिशूल, विजया एकादशी का आध्यात्मिक संदेश, भाग 1। जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा हो, जिसके कार्य अटक जाते हों, जिसे निर्णय लेने में भय लगता हो, उसे विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दीप, भावात्मक उपाय। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने ये प्रार्थना अवश्य करें कि हे विष्णु प्रभु, मेरे भीतर छिपे भय और हार को समाप्त कीजिए।